Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will study about a very interesting topic, that is work done by variable force and work done by graph. Okay, so let's get started. So ये variable force क्या है? So basically मैथ्स में दो टर्म है, कांस्टेंट और वेरिएबल. So कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, जैसे कि 1 2 3 4. ओके, और वेरिएबल हम लोग सिंपल भाषा में उसको कहते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे कि ए बी सी डी एम एन एक्स, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है. और ये वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल फोर्स का मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट मान के चलो, तो हम लोग पहले के सिनेरियो में कैसे न्यूमेरिकल्स करते थे कि इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 2 मीटर का मान के चलो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब वर्क डन बताने के लिए कहा जाता था. पर अब के सिनेरियो में क्या होगा, एक फंक्शन दे दिया जाएगा हमको टाइम का, एक फंक्शन दे दिया जाएगा टाइम का, मतलब कि फोर्स जो है वो टाइम के हिसाब से अलग होगा, वेरी करेगा. जैसे कि 1 सेकेंड पे फोर्स हो गया 5 न्यूटन, 2 सेकेंड पे फोर्स हो गया 10 न्यूटन, 3 सेकेंड पे हो गया 50 न्यूटन. ऐसे ही फोर्स क्या करेगा, वेरी करेगा. तो उसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल फोर्स. तो उस कंडीशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में. तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, वेरिएबल फोर्स का हम लोग को अगर वर्क डन निकालना है तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है. उसका कंसेप्ट है क्या कि हम लोग को पता है कि वर्क डन क्या होता है. वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस. ओके, तो इस सिनेरियो में हम लोग को इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो हम लोग क्या हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस. ओके, तो सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा वर्क डन निकालते हैं, छोटा छोटा. ओके, डी डब्ल्यू निकालते हैं और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, उसको लिमिट जो भी रहे. ओके, और इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को निकलता है टोटल वर्क. लेट्स सपोज लेट द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बी डी एक्स. मान के चलो कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. ओके, तो हम लोग को पता है स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग को पता है वर्क स्केलर है, सो हम लोग को पता है एफ डॉट डी एक्स. ये क्या हो गया हम लोग का स्मॉल वर्क. ये है स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन. और अगर हमको निकालना है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे किसको, एफ डी एक्स को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. और लिमिट जो भी रहे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो भी रहे क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम लोग को निकल जाएगा टोटल वर्क डन. तो ये है क्या बेसिक कंसेप्ट, हम लोग कैसे निकालते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. इसका न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं कुछ, तो हम लोग को कंसेप्ट का और क्लियरिटी समझ आएगा. तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर्स एफ इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.5x न्यूटन एक्स ऑन, यहाँ होगा एक्स ऑन अ पार्टिकल in x direction where x is in meter. Find the work done by this force during the displacement from x is equals to 0 to x is equals to 10. ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्स है हमारा, क्या है फोर्स, 10 प्लस 0.5x न्यूटन. ये एक वेरिएबल फोर्स है. ये एक पार्टिकल पे क्या कर लगा है, ये एक पार्टिकल पे लग रहा है ये फोर्स. ओके, ये फोर्स लग रहा है, वो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है हमारे एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में, और एक्स क्या है, एक्स मीटर में है हमारा. ओके, और हम लोग को लिमिट दे दिया है एक्स का, एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल्स टू 10. और सिंपली कह रहा है वर्क डन फाइंड करने के लिए इस फोर्स से. तो हम लोग क्या पढ़े हैं कंसेप्ट में कि अगर ऐसा क्वेश्चन वेरिएबल फोर्स का कभी भी आए तो हम लोग को क्या करना है, पहले स्मॉल वर्क निकालना है, और स्मॉल वर्क निकाल के बाद उसको इंटीग्रेट करके हम लोग को टोटल वर्क निकालना है. तो लेट्स सपोज स्मॉल वर्क कैसे निकालेंगे, डी डब्ल्यू हम लोग को पता है, डी डब्ल्यू निकालने के लिए एफ डी एक्स करना पड़ता है. और डी एक्स क्या है, ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. ओके,
तो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है। तो सपोज करो लेट डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बी डी एक्स, और हमारा डी डब्ल्यू निकल गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स, या फिर सिंपली लिखो ऐसे इसको 10 + 0.5 एक्स डी एक्स। ओके, और अब करो इसको इंटीग्रेट, तो यहाँ लिखो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 + 0.5 एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट दे रखो इनिशियल x0 से लेके x2 तक। अगर अब हम फर्दर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू xn+1 अपॉन n+1। ओके, तो इसी का हम लोग का यूज़ करके यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। 10 x रेज टू द पावर 0, तो 10x। ओके, 0 से 2 तक, और 0.5 को हम लोग सिंपली लिखते हैं 1/2, कन्वीनियंट हो जाए, और 1 के बदले x का पावर 1 है यहाँ पे। तो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं कि x का पावर n होगा तो n+1, इसमें 1 + 1 करेंगे। ओके, और 1 + 1 हो गया हमारा 2, और n+1 को नीचे भी ऐड करना है, तो 2 को नीचे ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट लगा के देखो, 10x x²/4, अपर लिमिट क्या है हमारा 2, और लोअर लिमिट 0 है। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 × 2 + 2 का होल स्क्वायर 4/4, माइनस लोअर लिमिट 10 × 0 + 0 का स्क्वायर /4। तो हमारा सिंपली आंसर आ गया यहाँ पे 1, और 20 + 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 21 जूल। तो ये क्या है? हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल वेरिएबल फोर्स का, कि अ बॉय इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 0 to 1 1। ये कोऑर्डिनेट है, बॉय कहाँ से डिस्प्लेस हुआ है? 0 0 to 1 1। ओके, अलोंग द पाथ, एक पाथ पे, वेयर x इज इक्वल्स टू वाई। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि x क्या है? x इज इक्वल्स टू वाई। ओके, बाय अ फोर्स क्या दे रखा है? x² j कैप, x² क्या है? ये j कैप प्लस y I कैप न्यूटन। अब कह रहा है द वर्क डन बाय दिस फोर्स। एक लड़का है, एक बॉय है जो कि डिस्प्लेस हुआ है, कौन से कोऑर्डिनेट से? 0 0, मतलब ऑरिजिन से लेके 1 1 कोऑर्डिनेट तक क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वाई, मतलब x जो है वो y के इक्वल है। बाय अ फोर्स कौन सा है? x² j कैप प्लस y I कैप न्यूटन। अब कह रहा है वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो हम लोग को सिंपली कैसे फाइंड करना है सॉल्यूशन इसका? तो इसका सिंपली तरीके है जो हम पहले बताए हैं। क्या निकालो? पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकालो, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाल के स्मॉल वर्क निकालो, स्मॉल वर्क निकाल के उसको इंटीग्रेट करो, और हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। तो यहाँ पे फोर्स क्या दे रखा है? फोर्स दे रखा है x² j कैप प्लस y I कैप। इसको अच्छा से पहले I कैप लिखते हैं, फिर j कैप लिखेंगे। तो फोर्स है हमारा y I कैप प्लस x² j कैप। ओके, और हम लोग को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेट्स सपोज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लें हम लोग लेते हैं dx I कैप प्लस dy j कैप। ये क्या है? हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम सपोज किए हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकल गया और फोर्स निकल गया, तो स्मॉल वर्क dw क्या हो जाएगा? हमारा स्मॉल वर्क हो जाएगा f.ds, और f.ds क्या हो जाएगा? f.ds हो जाएगा y dx प्लस x² dy। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमारा निकल गया स्मॉल वर्क निकल गया, और हम लोग को पता है सिंस x इज इक्वल्स टू y, तो हम लोग स्मॉल वर्क को ऐसे लिख सकते हैं क्या? x dx प्लस y² dy, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। तो हमारा स्मॉल वर्क हो गया ये,
और अब क्या करो, अब है इसका टाइम इंटीग्रेट करने का। लिमिट क्या हुआ, 0 से लेके कहाँ तक है, 1 तक है लिमिट हमारा। लेट्स सपो अब करो हम लोग इंटीग्रेट x dx प्लस वाई स्क्वायर डी वाई 0 to 1। अब क्या हो जाएगा, x का पावर 1 है और y का पावर 2 है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 ओके डी एक्स प्लस वाई क्यूब बाई 3। तो ये क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन, और लिमिट है 0 से लेके 1 तक। अब हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट 1 स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट प्लस 1 क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 0 ओके। तो सिंपली हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, तो सिंपली 6 2 3 ज़ा और 3 2 ज़ा, मतलब 5/6 क्या है हमारा जूल। टोटल वर्क डन कितना है, 5/6 जूल। तो ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल्स ऑन हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ऐसा कंसेप्ट बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है। तो अब हम लोग अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय ग्राफ ओके। तो हम लोग सिंपली ग्राफ के पहले क्वेश्चन पे ही जाते हैं, क्योंकि ग्राफ में उतना कोई थ्योरी वाला पार्ट नहीं है। वर्क डन बाय ग्राफ, किसका ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो हम लोग को अगर हम लोग को फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्राफ, तो हम लोग को सीधा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एरिया अंडर ग्राफ ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग को फाइंड करना है वर्क डन ग्राफ का, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान के चलो ये एक ग्राफ है ओके और ये मान के चलो कुछ है, ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये रहा हमारा ग्राफ। और हम लोग को कह रहा है कि फाइंड करो वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके अंडर का जो एरिया है, एरिया अंडर दिस कर्व इज आवर वर्क डन। यही क्या है हमारा वर्क डन है, एरिया अंडर ग्राफ ऑफ एफ एन एस ओके। सो यही क्या है हमारा वर्क डन है। तो अब सिंपली एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे हम लोग आसानी से समझ आ जाएगा कि हम लोग को ग्राफ के अंदर का एरिया कैसे निकाला जाता है। सो ये हमारा न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि हम लोग को फाइंड करना है वर्क डन टू ए टू लेके बी तक, ए से लेके बी तक का हम लोग क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है कि देखो ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर के एम तक वर्क फोर्स क्या है, फोर्स है हमारा पॉजिटिव ओके, फोर्स हमारा पॉजिटिव है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। मतलब फोर्स भी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल वर्क डन क्या होगा, ए से लेके एम तक वर्क डन हो जाएगा हमारा वर्क डन पॉजिटिव ओके। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एम से लेकर के बी तक, एम से लेकर के बी तक, एम से लेकर के बी तक हमारा फोर्स क्या है, फोर्स निगेटिव है, फोर्स क्या है, निगेटिव है। एंड और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है इस डायरेक्शन से और फ्रिक्शन लग रहा है, तो फोर्स तो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। तो वही सिनेरियो, इसका मतलब एम से लेकर के बी तक हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क डन ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो ग्राफ में ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है ओके। हो गया, ये है हमारा ग्राफ।
कि ए से लेकर एम तक वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव और एम से लेकर बी तक का वर्क डन हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो वर्क डन निकालने के लिए अब सिंपली देखो क्या हो गया। अब सिंपली देखो कि ये क्या है, ए से लेकर के तक ये क्या है, ये एक ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है एक। ओके, तो इसके अंदर का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वर्क डन हो जाएगा सिंपली वर्क डन इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है इसका 10 और ब्रेथ है इसका 1, 10 इंटू 1। अब देखो अब ये क्या है, और एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करना, ये लाइन का टेढ़ा हो गया। कि L से लेकर के M तक और M से लेकर के B तक ये क्या है 15 है। क्या है मतलब ये 15 है और इधर भी क्या है ये भी 15 मीटर है। ओके, सो L से लेकर के M तक जो एरिया अंडर कर्व है मतलब एरिया अंडर ग्राफ है, और M से लेकर के B तक एरिया अंडर ग्राफ न्यूमेरिकली सेम है, पर साइन एक दूसरे का दोनों का अलग है। ये दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, पर L से लेकर के M तक क्या है ये पॉजिटिव है, और M से लेकर के B तक क्या है निगेटिव है। और पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाता है, कट जाता है। मान के चलो अगर L से लेकर के M तक का क्या है वर्क डन है 50 मीटर है, 50 जूल है, और M से लेकर के B तक का भी वर्क डन क्या है 50 जूल है, पर ये क्या है निगेटिव में 50 जूल है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0 जूल। तो यहाँ तक का एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, यहाँ तक का एरिया अंडर कर्व कट गया। तो अब क्या बचता है, अब बचता है K से लेकर के L तक का एरिया अंडर ग्राफ। तो ये एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड है क्या हमारा 10 प्लस 15, तो हम लोग क्या हो जाएगा 10 प्लस हाफ इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 25/2 दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है 12.5। 10 प्लस 12.5 जूल दैट इज इक्वल टू 22.5 जूल। ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया अंडर, मतलब ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। तो ऐसे ही निकलता है हमारा एरिया, ऐसे ही निकलता है वर्क डन बाय ग्राफ की मदद से। अगर कभी हमको वर्क डन निकालना है तो यही हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।